Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about the exam of Gurukul Kurukshetra year 2018, class 9th, and here we'll discuss the English portion of this exam. So, जो very first question है in Gurukul Kurukshetra, आपको क्या आया था? Write a paragraph, ठीक है, in about 100 words, mobiles everywhere. अच्छा, आपको एक पैराग्राफ लिखने को आया था. द टॉपिक मोबाइल्स एवरीवेयर विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. मैंने उसका थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे देने का कोशिश किया है कि आपको कुछ समझ आ जाए. ठीक है. सो जैसे कि मोबाइल फोन्स आर नाउ एवरीवेयर. आपने लिखना क्या है? आपको मोबाइल फोन्स एवरीवेयर, अब उसकी डिटेल देनी थी. उसके साथ साथ में अपने पहले इंट्रोडक्शन देना है. उसके बाद में उसका बेनिफिट क्या क्या है, उसके क्या क्या नुकसान है, उन चीजों के बारे में भी बताना है. ठीक है. करेक्ट. क्लियर है. और ये हमारी जो जनरेशन है उसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आप बताएंगे. ठीक है. दीज आर विद एवरीवन एवरी मिनट. हर हर घड़ी हर मिनट हमारे साथ रहते हैं हमारे फोन. ठीक है. मोबाइल फोन्स हैव बिकम वेरी चीप, सो इट इज नो मोर अ प्रॉब्लम टू हैव them. बहुत ही इजीली अवेलेबल थिंग बन चुकी है हमारे लिए ये. बहुत इजीली हम खरीद भी सकते हैं इसको. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट दीज कैन बी कैरिड एनीवेयर. कहीं भी ले जाया जा सकता है. वी कैन टॉक इन अ डिस्टेंस पर्सन विद इन अ सेकेंड्स. थोड़ी सी देर में. पहले हमें जाना पड़ता था, पीसीओ और ये चीजें ढूंढनी पड़ती थी, है ना, बात करने के लिए. बट इजी हो गया है कि इसकी हेल्प से हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं. यू जस्ट हैव अ डायल हिज फोन नंबर. यू जस्ट हैव टू डायल हिज फोन नंबर. अनडाउटेडली मोबाइल फोन्स आर अ बिग हेल्प, but these can become bad and harmful if we used unwisely. अगर ढंग से ना यूज किया जाए तो हाँ, ये हमारे लिए नुकसान भी बन सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या है, पहले हमने थोड़ा सा एडवांटेज बता दिया, फिर डिसएडवांटेज. आप इसमें अपने एजुकेशन सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कि आज आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये इसकी हेल्प से बहुत इजीली हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल होता है. क्योंकि हर कोई तो लैपटॉप या जो है पीसी जो है अवेलेबल नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं ले सकते. ये सबके पास होता है तो इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, बैड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो यूजिंग mobile phone for wicked purpose. Young boys and girls keep chatting on phone for long hours, thereby wasting their precious time as well as parents' hard-earned money. No doubt, mobile phone are a blessing, but only if used judicially. ठीक है. सिंसियरली यूज किया जाए तो ठीक. ठीक है. All depends how we use our mobiles. It is in our own hand to make it a bond or a ban. ये हमारे हाथ में. अच्छा, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करोगे, अच्छी वोकेबलरी यूज करोगे, कुछ इडियम्स यूज करोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा. ठीक है. समझ रहे हो? क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है ये चीज? अगर है तो बताइए प्लीज. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सम एंड एनी. ठीक है. सम एनी यूज करके हमने क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो जैसे कि आई वुड लाइक टू बाय डैश बनानास एंड अ किलो ऑफ ग्रेप्स. तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप आंसर करोगे कि अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे सम आना चाहिए या एनी. बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी है ये चीज, है ना. वेरी गुड. हाँ जी. आई वुड लाइक टू बाय सम बनाना. अच्छा, एनी या तो कोई हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव सेंस में या फिर क्वेश्चन के लिए यूज होगा. तो क्लियर कट है कि यहाँ पे सम आ जाएगा. हाँ.
ओके। ठीक है बेटा दीपक, यहाँ पे हमें ना ऑप्शन ज्यादा नहीं है, हमें सिर्फ दो ही दी गई है कि या तो सम फिल करो या एनी फिल करो। यहाँ पे उन्होंने कहा ही नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ और फिल कर सकते हो। ठीक है, वुड यू लाइक डैश कॉफी और टी, सो इजी। ऑफ कोर्स, वुड यू लाइक एनी कॉफी और टी नहीं होगा, सम, है ना। ओके। वैसे भी अनकाउंटेबल है तो हम वैसे भी टी और कॉफी थोड़ा के लिए सम लगाएंगे, है ना। लाइक सम कॉफी और टी। ओके। आई डोंट हैव डैश पेशेंस विद यंग चिल्ड्रन। डोंट हैव नेगेटिव, आई डोंट हैव सम पेशेंस विद यंग चिल्ड्रन, आई डोंट हैव नेगेटिव में है ना तो सम नहीं लगेगा। आई डोंट हैव एनी पेशेंस with young children, right? Quite very easy. Correct. Here is the answer key. Okay. आंसर की गिवन है साथ में, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर की मिल जाएगी। गॉट इट। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। fill in the blank with the correct form of verb. Again, three marks का only. Dash and don't leave off in a hurry. Now, need to fill the correct verb. देखो, डोंट यू थिंक कि इस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं ये वर्ब से ही डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म से तो थर्ड फॉर्म से तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता इंपेरेटिव, अगर मैं बात करूँ तो। बिगिन एंड डोंट लीव ऑफ इन अ हरी, एज इट इज आ नहीं जाएगा। राइट। वो अलग बात है कि मेरा कैमरा खराब हो रहा है ना। नेक्स्ट, हिज स्पीच वॉज डैश यूनिवर्सली अप्लाउड। तो वॉज के साथ क्या लगना चाहिए यहाँ पे। वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लगना चाहिए। अप्लाउड और सेकंड फॉर्म क्या होता है अगर लगेगा भी तो, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका जरा मेरे को बता दीजिए साथ साथ। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको पता भी है नहीं। वेरी गुड आदित्य कुमार। सिर्फ एक आदित्य का आंसर आया और किसी का अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात। ना आदित्य खुश हो रहे कि अच्छा सिर्फ हम ही आंसर देने वाले, बाकी किसी का नहीं आया। राइट आदित्य। तो अभी तक जो आए हैं उसमें करेक्ट भी सिर्फ आदित्य का ही है। राइट। यस, अप्लाउडेड, वॉज अप्लाउडेड। बाकी गगन ने भी आंसर दिया गलत, हर्षित ने भी दिया, वंश ने कुछ हद तक करेक्ट देने का कोशिश किया, स्पेलिंग गलत कर दिया। सॉरी। हैंड्स डाउन कर लो वंश, मुझे पता था आपने यही कहने के लिए मैडम मैंने यही आंसर किया है ना। स्पेलिंग कौन देखेगा। नेक्स्ट, हिज डैश फॉर हिज वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इन वेन। ही डैश फॉर हिज वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्शन बहुत टाइम तक चला। हिंट आपको यहीं से मिल गया है, बट इन वेन। वेरी गुड दीपक, आदित्य कुमार एंड गगन, वेल डन। सो आंसर हमारा बनता है, पास्ट में एक्शन हुआ है ना, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं वर्ब का, सेकेंड फॉर्म, सिंपल एक्शन के लिए। तो आंसर बन जाता है सर्च्ड, है ना। क्लियर है। डाउट है। नेक्स्ट है, आई हैव नेवर सीन हिम डैश
he was this morning. What happened? Now आपको क्या है, करेक्ट जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिल करना है. I have never seen him dash. He was this morning. What happened? आंसर ए बी सी और डी सीधा कर दो चाहे. देखो, बाकी दिनों से इस दिन को कंपेयर किया गया है ना. सो इट्स अ कंपैरिजन. तो एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. ठीक है. सो आदित्य कुमार ने डबल आंसर किया, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ. हर्षित का ठीक है, आस्था का ठीक है, गगन का ठीक है. एज एंग्री एज ही वाज दिस मॉर्निंग, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उससे आज से पहले इतना गुस्सा नहीं देखा जितना वो आज था. कंपैरिजन है, तो पॉजिटिव डिग्री यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो दैन वगैरह नहीं लगा, तो कंपैरेटिव डिग्री तो लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना. द डे आर गेटिंग डैश एज वी नियर समर. चलो जल्दी से आंसर करो. द डे वॉज गेटिंग, ए बी सी और डी क्या आंसर रहना चाहिए हमारा? हम्म. यस, वेरी गुड. बिल्कुल. द डे वॉज गेटिंग वार्मर एज वी नियर समर. कई बच्चों को डी लग रहा होगा, तो ऑलरेडी एज लगा होगा भाई, कैसे कर दोगे, है ना. एज लग के तो होना. वार्मेस्ट और वार्म, दे वाज गेटिंग वार्म एज वी नियर वार्मर. कंप्लीट कंपैरेटिव अगेन, पिछले दिनों से ये ज्यादा गर्म है आज का दिन. नेक्स्ट. ऑफ कोर्स माय डॉटर इज द डैश गर्ल इन द ग्रुप. नाउ नीड टू फिल द अगेन सुपरलेटिव डिग्री. 4 मार्क्स का है. देखो अमेजिंग बात है, 9th क्लास के पेपर में 4 मार्क्स का डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यस. डेफिनेट आर्टिकल लगा है, तो डेफिनेटली हम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे. द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ग्रुप. नेक्स्ट. हाउ डिड यू ट्रेन योर डॉटर टू बी डैश शी इज नाउ. हाउ डिड यू हाउ डिड यू हाउ डिड यू ट्रेन योर डॉटर टू बी. बिल्कुल, कैसे ट्रेन करते हो? एज पोलाइट एज शी इज नाउ. जैसे ट्रेन बनना कैसे ट्रेन करते हो, जैसे वो अब है. अगेन कंपैरिजन था ये. ठीक है ना. क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट. Dash you need to fill the correct modas. Dash you like to join me for a trip up Cameron Highlands? Would you like to join up me for a trip up Cameron Highlands? It's a polite request, ना. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या किया हुआ है? वुड यू लाइक टू ज्वाइन, है ना. क्या तुम करोगे? You dash pay $5 if you want to take part in the contest. देखो इसमें दो तरीके से मॉडल आ सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये एक ही आए जो आप सोच रहे हो, है ना. हाँ बिल्कुल. देखो यहाँ हैव टू भी आ जाएगा. बिल्कुल, स्पेलिंग सही कर लो बस गगन. ठीक है, मस्ट भी आ जाएगा. दोनों ही कंपल्शन के लिए दोनों आएगा. यू हैव टू पे $5. ठीक है, वो भी ठीक है. चलो यार मस्ट भी ठीक है. मस्ट भी ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है. यू मस्ट पे $5 if you want to take part in it. Next. Dash I go to the toilet, please?
इट्स अ फॉर्मल परमिशन, नो आस्थार, इसमें मे आए हो, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल का तो वो डिफरेंस रहेगा, मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज, राइट। क्लियर है, आंसर गिवन है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इफ यस देन शो मी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the sentence with appropriate preposition. He is very adept dash making people feel at ease. He is very adept. अडेप्ट के साथ क्या लगना चाहिए? यस यस यस, जल्दी। अडेप्ट इन मेकिंग, नहीं, at adept at making people feel at ease. He is afraid dash making him angry. Yes, very good, Deepak. He is afraid, बिल्कुल, of making him angry. Next, she is anxious dash something happened to her children. She is anxious dash, anxious किसी चीज के लिए हुआ जाता है, so about, she is anxious about something happened to her children, right? Head of about, मतलब एक ही क्वेश्चन, तीन में से एक ही ठीक हुआ है, करेक्ट। क्लियर है, ऐसे ना करो भाई। चलो पहला क्वेश्चन देखो, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इट विल बी डन बाय अस, सो इजी, है ना, इट विल बी डन बाय अस, तो बहुत इजी है इसका आंसर। टाइप करके भेजना प्लीज सारा। यस, अस का बन गया वी, विल भी है तो क्या रहा, वी विल। डन का, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, तो डन का क्या हो गया, डू, विल डू इट, दैट्स इट, करेक्ट, सो इजी। नेक्स्ट, दे वर गिवन सम फूड बाय हर, दे वर गिवन सम फूड बाय हर। हाँ जी, हर्षित बाकी ठीक था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट पलट कर दिया आपने सारा। अच्छा, यहाँ पे हैज क्यों लगेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दैट मीन इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो चलो शी का पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं फटाफट से, शी, देन वर्ब गिवन है यानी कि सिंपल पास्ट, तो इसका मतलब गेव करेंगे, गिव गेव गिवन, है ना, गेव, शी गेव सम फूड, या शी गेव देम सम फूड, शी गेव, हाँ जी, गेव, देन दे है ना हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सम फूड, करेक्ट। A letter was written to him by me. A letter was written to him by me. जल्दी से मेरे को इसका वो बताइए, एक्टिव फॉर्म क्या होगा, A letter was written to him by me. जल्दी से, क्विकली बताइए, बिल्कुल सो इजी है बेटा, वही अभी रूल किया हमने, है ना। वॉज रिटर्न यानी कि अगेन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मी का पहले बनाओ आई,
है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो गया। देन रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आई रोट, देन आई रोट हिम अ लेटर। बस, आई रोट हिम अ लेटर, सिंपल। नेक्स्ट, वी वर लाफ्ड एट बाय हिम, वी वर लाफ्ड एट बाय हिम। जल्दी से बताओ, क्विकली। वी वर लाफ्ड एट बाय देम। देखो लाफ्ड के साथ एट प्रीपोजिशन लगा है तो वो एज इट इज आए, तो देम का तो पहले तो दे बना देते हैं, राइट, सो इजी। देन वर लाफ्ड अगेन, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव फॉर्म क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लाफ्ड का लाफ्ड रह जाएगा, सेकंड फॉर्म भी यही है ना, करेक्ट। एट, दे लाफ्ड एट हस, बस, राइट, दे लाफ्ड एट हस। डन है। So students, here we have finished with Gurukul Kurukshetra sample paper 2018 class 9th English portion। बहुत ही easy आया था इसका portion, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही कम से क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। सिर्फ ये एक्टिव पैसिव थोड़ा सा मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा जिसको रूल नहीं पता उनके लिए, बाकी तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। टोटल पेपर इंग्लिश का जो है कुरुक्षेत्र का अगर कहूँ तो बहुत इजी आता है, बस राइटिंग सेक्शन है ये हमारा काफी अच्छे खासे मार्क्स लाता है, 5 मार्क्स का रहेगा, तो थोड़ा सा सोच के लिखना है बस आपने, बाकी सारा बहुत अच्छे से हो जाता है। होप आपको ये पेपर क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।